हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी को S2K कैरियर कोचिंग में स्वागत है। आज हम कोशिका के अगले क्रम में पढ़ेंगे विभिन्न जीवों में कोशिकीय संगठन, यानी जो जीव हैं इस संसार में, जो जीव हैं उनमें कौन कौन सी कोशिकाएं उपस्थित हैं, कैसे बनी हुई हैं, उन्हीं जीवों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं कि विभिन्न जीवों में कोशिकीय संगठन यानी कोशिकाओं के संगठन पर जो जीव होते हैं, जीवों में उपस्थित जो कोशिकाएं होती हैं वह कितनी प्रकार की होती हैं। तो विभिन्न जीवों में उपस्थित कोशिकाओं के आधार पे जो कोशिका होती है वह दो प्रकार की होती है। पहला होती है एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव दूसरा होता है बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव। अब यहाँ समझते हैं कि एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं। वे जीव जिनमें केवल एक ही कोशिका उपस्थित हो। वे जीव जिनमें केवल एक ही कोशिका उपस्थित हो उन्हें हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे यदि हम एक कोशिकीय जीव के बारे में अध्ययन करेंगे तो जैसे अमीबा, पैरामीशियम, इत्यादि, यानी एक कोशिकीय जीव में अभी हम एग्जाम्पल में दो ही लिखे हैं, और भी हैं। तो एक कोशिकीय जीव किसे कहेंगे? वे जीव जिनमें केवल एक ही कोशिका उपस्थित हो उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। वे जीव जिनमें केवल एक ही कोशिका उपस्थित हो उन्हें एक कोशिकीय जीव कहेंगे। और एक कोशिकीय जो जीव होते हैं उनमें श्रम विभाजन नहीं होता है, क्योंकि वह एक ही कोशिकाओं से मिले होते हैं, जिसके कारण उनमें श्रम विभाजन नहीं होता है। श्रम विभाजन का मतलब हो गया कि वे कोशिकाएं कार्य नहीं कर सकती हैं। दूसरा है हमारा बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव किसे कहेंगे? वे जीव जो बहुत सारी कोशिकाओं के समूह से बने होते हैं उन्हें हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे कवक, मानव, जंतु इत्यादि, ये सब बहुकोशिकीय जीव हैं। यह बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, इन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। और इन्हीं के आधार पर हम आगे चलते हैं, देख लेते हैं कि संसार में जो कोशिकाएं हैं वह किसमें कैसे उपस्थित होती हैं। तो कुछ पॉइंटें हैं उनको नोट कर लेते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है जैसे संसार की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। संसार की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। संसार की सबसे बड़ी कोशिका की सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग की, अंडे की।
का अंडा, यानी जो शुतुरमुर्ग का अंडा है वह संसार की सबसे बड़ी कोशिका होती है। यदि हम मानव की बात करेंगे, मानव में यदि हम मानव की बात करेंगे तो मानव की सबसे लंबी कोशिका, मानव की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। मानव की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। यह लगभग 1 मीटर लंबी होती है, लगभग 1 मीटर लंबी होती है। यह लगभग 1 मीटर लंबी होती हैं, जो कि मानव की सबसे लंबी कोशिका है। या कह सकते हैं कि सबसे लंबी कोशिका क्या होती है, तो वो होती है तंत्रिका तंत्र। और अगला है मानव की सबसे छोटी कोशिका, मानव की सबसे छोटी कोशिका, तो मानव की सबसे छोटी कोशिका जो होती है वह होती है शुक्राणु। क्या होती है? शुक्राणु। शुक्राणु यानी इसको, यह सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु। मानव की सबसे बड़ी कोशिका, मानव की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होता है। मानव की सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो होती है अंडाणु। तो यह इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कोशिका से रिलेटेड है कि संसार की सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? माइकोप्लाज्मा। संसार की सबसे बड़ी कोशिका क्या होते हैं? शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव की सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? तंत्रिका तंत्र होती हैं। मानव की सबसे छोटी कोशिका क्या होता है? शुक्राणु होता है। और मानव की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? अंडाणु। यानी यह इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कोशिका से रिलेटेड। अब अगला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। कोशिका का आकार एवं आकृति। कोशिका का आकार एवं आकृति। कोशिका का आकार एवं आकृति के बारे में देखते हैं कि कोशिका का आकार और आकृति क्या होती है। तो देखो, कोशिका का जो आकार होता है वह प्रायः गोलाकार होता है। कोशिका का जो आकार होता है वो प्रायः गोलाकार होता है, बहुभुजाकार होता है, आयताकार होता है। ठीक है, तो कुछ हम लोग देखते हैं कि कुछ पॉइंटें हैं जो कोशिका का आकार जो होता है वो कैसा होता है? प्रायः गोलाकार होता है, बहुभुजाकार होता है, आयताकार होता है, भालाकार होता है, परवलाकार होता है इत्यादि। और कोशिका का जो व्यास होता है, कोशिका का जो व्यास होता है वो होता है 0.1 माइक्रोमीटर से 20 माइक्रोमीटर। कोशिका का जो व्यास होता है वो क्या होता है? 0.1 माइक्रोमीटर से 20 माइक्रोमीटर के आकार का होता है। और यह
कोशिका का व्यास है और ये इन्हीं के नियर अबाउट होते हैं कोशिका, जो कि कोशिका को जो है कि हम लोग नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। कोशिका को देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी या इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि हमें कोशिका का पता लगा सकते हैं। तो कोशिकाएं जैसे हम लोग और भी देख लेते हैं कि किन कोशिकाओं का आकार कैसा होता है। जैसे हम बेलनाकार कोशिका की बात करेंगे कि बेलनाकार कोशिका किसकी होती है? बेलनाकार कोशिका किसकी होती है? किसकी होती है? तो होती है जाइलम एवं फ्लोएम की। जाइलम एवं फ्लोएम की होती हैं। बेलनाकार कोशिका किसकी होती है? जाइलम एवं फ्लोएम की होती हैं। और भी देख लेते हैं, जैसे मानव का शुक्राणु का आकार कैसा होता है? मानव के शुक्राणु के आकार यानी कोशिका का आकार कैसा होता है? तो कैसा होता है? भालाकार होता है। भालाकार होता है। यदि हम आरबीसी की बात करेंगे तो इसकी आकृति क्या होती है? द्विउत्तल होते हैं। द्विउत्तल होता है। यदि हम हृदय की पेशी की कोशिका की बात करेंगे तो हृदय के पेशी कोशिका हृदय की पेशी कोशिका की बात करेंगे तो इसका आकार कैसा होता है? ताराकार होता है। ताराकार होता है। और भी हैं जिनकी कोशिकाएं का आकार अलग अलग होता है। तो इतना ही कुछ पॉइंटें हैं, इनको तुम लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो अगला है हमारा कोशिका के प्रकार। अगला है कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार। जो है कि कोशिका जो है सजीवों के अनुसार दो प्रकार की होती हैं। कोशिका सजीवों के अनुसार दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका दूसरा होता है यूकैरियोटिक कोशिका। तो इनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? वे कोशिका जो कि पुरानी केंद्रकों से बने होते हैं उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। यानी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करेंगे तो वे कोशिकाएं होते हैं जिनमें जो है कि केंद्रक जो है कि पूर्ण विकसित नहीं होता है। वे कोशिकाएं जिनमें पूर्ण रूप से केंद्रक विकसित नहीं होता है। और यूकैरियोटिक कोशिकाएं किसे कहेंगे? वे कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होता है। अब देखते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या क्या होता है। तो प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं कि इनमें केंद्रक क्या होता है? पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। और इसमें जो है कि इनकी ऊर्जा के लिए इसमें राइबोसोम जो है कि 70S पाया जाता है। इनमें राइबोसोम की उपस्थिति देखेंगे तो क्या होता है? 70S। लेकिन यूकैरियोटिक में जो राइबोसोम उपस्थित होता है वो क्या होता है?
80 एस होता है। यानी प्रोकैरियोटिक उन्हें हम कह सकते हैं जो कि एक कोशिकीय जीवों से बने होते हैं, क्योंकि एक कोशिकीय जीव जो होते हैं उनमें कोशिका का केंद्रक जो होता है पूर्व से विकसित नहीं होता है। तो एक तरह से प्रोकैरियोटिक को उनको भी कह सकते हैं जो कि केवल एक ही कोशिकाओं से बने होते हैं, उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिका कह सकते हैं। यानी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उनको भी कह सकते हैं कि वे कोशिका जो कि बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इनमें जो है कि 70 यस राइबोसोम पाया जाता है। इसमें कितने यस पाया जाता है? 80 यस पाया जाता है। आज के सेशन के लिए इतना ही। यदि हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप लोगों को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। धन्यवाद।